मैं रामनिवास ओझा यहाँ उदयपुर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट रेंजर के पद पे कार्यरत था। अभी मैं रिटायरमेंट हो चुका हूँ। मैं मूलतः किशनगढ़ के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। सन 2019 में सितंबर माह में 18 तारीख को मेरे हार्ट अटैक आया। फिर मैं पहचान नहीं पाया कि ये क्या चीज़ है। मैं डॉक्टर साहब के पास गया वहाँ पर, तो वहाँ डॉक्टर साहब ने मेरे को दवा दी। उल्टी हुई थी उसकी तो, और फिर मैं मेरे गांव चला गया। उसके बाद में मैं वहाँ पर लोकली अस्पताल के अंदर वो इलाज कराया। 2 दिन तक वहाँ ड्रिप वगैरह चढ़ी और भी दवाइयाँ वगैरह उसमें मिक्स करी ड्रिप में, और काफ़ी कोशिश की गई कि भाई बीपी ऊपर आवे। बीपी लो जा रहा था, समझ नहीं पाया। मेरे जवाई जी शाहपुरा भीलवाड़ा ज़िले में कंपाउंडर हैं। उन्होंने मेरे को काफ़ी सुझाव दिया कि मैं आ जाता हूँ लेने, और आपकी तबीयत कहीं ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाए। फिर मैं शाहपुरा आ गया उनके साथ में, और शाहपुरा फिर दूसरे दिन मेरे को डॉक्टरों ने दिखाया। डॉक्टरों ने मेरा ईसीजी किया। ईसीजी करते ही उनको पता चला कि मामला सीरियस है। उन्होंने मेरे जवाई जी को तत्काल बोल दिया कि इनको भीलवाड़ा या उदयपुर ले जाइए, मामला सीरियस है, हार्ट ब्लॉक हो रखा है। फिर मैं मेरे परिवारजनों के साथ में तत्काल वहाँ भीलवाड़ा आया। भीलवाड़ा में एक हार्ट का हॉस्पिटल है, वहाँ पर मेरे को भर्ती कराया, और वहाँ डॉक्टर साहब ने जो मेरे को ठीक करने के लिए प्रॉमिस कर दिया कि हम ये करते रहते हैं, एंजियोप्लास्टी, और ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, सिर्फ कर देंगे। मेरे को वहाँ 24 घंटे भर्ती रखा। फिर बाद में जो वापस मना कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। मैंने पूछा भाई इसका कारण क्या है डिस्चार्ज करने का? तो उन्होंने कहा है कि साहब इनका हार्ट तो ब्लॉक है जो है ही है, साथ में इनका लीवर और किडनी भी काम नहीं कर रहा। मामला सीरियस है और ऐसी कंडीशन में हम हाथ नहीं डाल सकते। उस समय कोरोना पीक पे था। फिर वहाँ से तत्काल मेरे परिवारजन मेरे को उदयपुर लाए। उदयपुर ला करके डॉक्टर डेनी मंगलानी सर से चेकअप कराया, तो उन्होंने फिर सलाह दी कि भाई अब एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। फिर एंजियोप्लास्टी की, तो एंजियोप्लास्टी में मामला थोड़ा सीरियस था, जटिल था। लीवर और किडनी काम नहीं कर रही थी। उसके अंदर उन्होंने डॉक्टर साहब ने बोला कि 2 स्टेज में आपका काम होगा। एक बार अभी ये काम कर देते हैं, फिर 2 साल आधे 6 महीने बाद में और करेंगे। तो मैंने जैसे भी उन्होंने कहा मैंने यस कर लिया। मेरे एंजियोप्लास्टी के लिए ले गए, मेरे 2 स्टेंट डाले गए, और एंजियोप्लास्टी होने के बाद में ईश्वर की कृपा से पता नहीं क्या मेरा हार्ट बीटिंग बंद हो गया। मुझे पता नहीं था, मुझे कुछ भी पता नहीं। फिर बाद में मेरे को वहाँ से बाहर निकाल दिया कि भाई कोई ऐसी जिम्मेदारी तो ली नहीं थी, मगर मेरे को बाहर निकाल दिया। और फिर मेरे निकालते समय वापस हार्ट बीट शुरू हो गई, और फिर बाहर निकाला। आईसीयू में मेरे को बेड पे ले गए, तो मेरे को अचानक होश आकर के मेरे को बहुत ज़ोरदार ठंड लगी। तो मेरा पूरा बॉडी ठंडा हो चुका था। तो मैं एकदम चिल्लाया कि मेरे को ठंड लग रही है, मैं मर जाऊंगा, मेरे को तपाओ। अब उस समय डॉक्टर साहब और संबंधित स्टाफ ने सबने जो मेरे को हीटर वगैरह इलेक्ट्रिक हीटर से तपाया, और ईश्वर की कृपा से मैं नॉर्मल हो गया। फिर बाद में मेरे को ड्रिप वगैरह चलती रही थी, और मैं नींद आ गई, और सुबह मेरे को होश आया तो मैं अपने आप को सही पाया। और सुबह जब डॉक्टर साहब चेक करने आए मेरे को 9 बजे, तो मैंने मेरे से पूछा ओझा जी कैसे हो? तो मैंने कहा साहब आप भगवान हो, आपने बचा लिया मेरे को, न जाने क्या होता साहब। तो फिर उन्होंने सारा देखा, यूरिन वगैरह भी सब आ रहा था, और ईसीजी वगैरह की रिपोर्ट भी देखी, और दूसरे रिकॉर्ड भी देखे।
और फिर कहा कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपका लीवर भी काम करने लग गया, आपका किडनी भी काम करने लग गया। मैंने कहा साहब ठीक है, वो जो भी हो, आप भगवान हो, आपने मेरे को बचा लिया। उसके बाद में फिर मेरे को 2 दिन वहाँ रखा, अस्पताल में भर्ती रहा मैं। 2 दिन बाद मेरे को डिस्चार्ज किया और डिस्चार्ज करते समय मेरे को सलाह दी गई कि आपका 6 महीने बाद में वापस दूसरा स्टेप का जो ब्लॉकेज है उनमें स्टेंट डाले जाएंगे, अभी पूरा काम नहीं हुआ। तो 6 महीने की जगह मेरे को 1 साल हो गया साहब। कोरोना चल रहा था, इस बीच मेरे को कोरोना भी हो गया। कोरोना भी मेरे को काफ़ी ज़ोरदार, बड़ी मुश्किल से मतलब मैं वापस बच के आ गया। अब डॉक्टर साहब को मैं बराबर चेकअप कराता रहा, डैनी सर को। तो डैनी सर ने मेरे को बोला कि लापरवाही मत कीजिए, पहले तो आप न जाने कैसे ईश्वर की कृपा से बच गए और अब आपको बचने का चांस नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा सर मेरे को सिर्फ 15 दिन का मोहलत दे दीजिए, मेरे परिवारजनों को इतला कर देता हूँ, वो आ जाएं और फिर आप मेरा कर देना स्टेंट डालने का कार्यक्रम। तो मैं 15 दिन बाद में फिर वापस गया उनके पास में और मेरे 2 स्टेंट और डाले, जो दूसरी तरफ की वेन वाला ब्लॉकेज थी वो खोला। और उसके बाद में मैं निरंतर डॉक्टर साहब के उपचार में हूँ और आज मैं बिल्कुल फिट हूँ, पूरे दिन भर काम करता हूँ, सुबह 3 किलोमीटर जाता हूँ, 3 किलोमीटर आता हूँ और मेरी मतलब एक रूटीन हॉबी है कि मैं काम करते हुए रुकता नहीं हूँ। दिन भर मतलब खाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ और बाकी वर्क करता ही रहता हूँ। इसके लिए मैं डैनी सर का बहुत बहुत आभारी हूँ, इन्होंने मेरा जीवन बचा लिया। और इसके साथ ही ये मतलब जो इलाज चल रहा है यहाँ GBH अमेरिकन हॉस्पिटल में, उनके सभी स्टाफ का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। वो मेरा मतलब बहुत हर तरह से कोऑपरेट करते हैं। और साथ ही अशोक गहलोत साहब का, जिन्होंने ये RGH स्कीम चलाई और उसके अंदर हमारा इलाज जैसे फ्री हुआ और हम मतलब बिल्कुल सकुशल मतलब यूँ जीवन बिता रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।